हाय आई एम राहुल गाइज। आज हम पोएट्री जो फर्स्ट फ्लाइट की है और टर्म 2 की पोएट्री में जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले भी हमने फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रोज सेक्शन है उसके बारे में जो भी टॉपिक है वो क्लियर कर दिया है और उसका एक शॉर्ट जो वीडियो है वन शॉर्ट ताकि एक ही बार में हम पूरे सिलेबस को कवर कर लें। उसके बाद हमने जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसको भी वन शॉर्ट बनाया ताकि पूरा सिलेबस जो है टेक्स्ट बुक का वो एक ही बार में कवर किया जा सके। मैं बता दूं बेसिकली इस बार जो टर्म 2 का एग्जाम है उसमें टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हमको पूरा आंसर लिखना है और कंटेंट का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंटेंट आपको नहीं पता रहेगा तो लिखोगे क्या। इसीलिए सुनना पढ़ना एकदम जरूरी है। जो भी कंटेंट है चैप्टर का, जो भी स्टोरी है, जो भी वहां पे पॉइंट्स हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम पोएट्री के बारे में बात करते हैं और शुरू करने से पहले एक बार बता दें कि नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब आईडी इंग्लिश क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड कोई आपको चीज लगे तो यू जस्ट पुट द कमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट का टर्म 2 का ये जो पोएट्री सेक्शन इसमें हमको गाइस आप देख सकते हो 3 पोएम्स पढ़ने हैं जिसमें एनिमल्स है जो कि वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है, अमांडा है और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। ये तीनों पोएम्स हमको पढ़ने हैं गाइस। अब हम बात करते हैं पहले एनिमल्स ही है तो एनिमल्स के बारे में बात कर ले। एनिमल्स जो है वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा लिखा गया। एनिमल्स में क्या है गाइस, जो पोएट हैं वो कहते हैं कि उन्हें रहना है अब जानवरों के साथ, उन्हें जानवरों के साथ अच्छा लगता है रहने में, बल्कि वो अच्छा फील नहीं करते हैं ह्यूमंस के साथ रहने में। वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एनिमल के साथ। वो उनकी जिंदगी जो है उनको अच्छी लगती है, ह्यूमंस की जिंदगी उनको अच्छी नहीं लगती है। रीजंस बहुत सारे बताए गए हैं। वो बताते हैं कि जो ह्यूमन है वो हमेशा चिंतित रहते हैं, वो वरी करते हैं, वो प्लेसिड नहीं होते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एकदम प्लासिड होते हैं और अपने लाइफ को लेकर के वो कॉन्टेंट होते हैं, मतलब सेटिस्फाइड होते हैं। और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम लोग हमेशा कोई ना कोई चीज के बारे में बात करते रहते हैं। और वो कहते हैं वी आर डिवेंटेड ऑफ मैनिया, यू नो मैनिया ऑफ क्या, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम ये जो भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहां पे ये सारी चीजें बनाई गई हैं, तमाम एसी है, घर है, तो होटल है, तो ये है, तो वो है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। हमको ये सारी चीजें रिक्वायर होती हैं लेकिन एनिमल्स को वो चीजें रिक्वायर नहीं होती है, वो उनको नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी में जो होता है उसी से खुश होते हैं। यदि किसी के पास यहाँ कार है तो वो दूसरी कार के बारे में सोचेगा, किसी के पास छोटा सा घर है तो बड़ा घर लेने के बारे में सोचेगा। तो ऐसे ये जो हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोग क्या है, हम लोग एकदम अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड है। हम लोग क्या करते हैं, पोएट बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लोग रात रात भर जग करके अपनी चिंताओं दूसरे के बारे में, अपने किए हुए जो पाप हैं, अपने द्वारा किए गए जो इविल्स हैं, खराब चीजें हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर जा करके पूजा करते हैं भगवान की कि भगवान मेरे पूजा को खत्म कर दो या ये कर दो। बट एनिमल्स ये सारी चीजें नहीं करते हैं। अब पोएट कहते हैं कि आखिर में हम ह्यूमंस ने, मतलब हम इंसानों ने ये चीजें कहाँ छोड़ दी। वो आज भी जो एनिमल्स के पास में है उनको वो बहुत प्यारा है, मतलब उनके पास जो है दैट इज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल्स। वो एनिमल्स का अपना खुद का प्रॉपर्टी है। लेकिन हम इंसानों के पास वो चीजें मिली थी लेकिन हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए, ठीक है। और आज हमारी जो जिंदगी है वो बद से बदतर है। सो थैंक यू। ये तो था, हमने डिस्कस किया आपको एनिमल्स पोएम जो है। अब हम बात करते हैं अमांडा। अमांडा नेम है एक लड़की का, एक छोटी सी लड़की जो स्कूल जाने वाली लड़की है। और यू नो कि छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियां होती हैं उनको उनकी माँ या पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारा डांट लगाते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि जो अमांडा है उसकी जो माँ होती है सी इज कॉल्ड सर सो मच, वो उसको बहुत सारा स्पॉइल करती हैं और कहती है ना अमांडा जो स्टैंजा वॉइस दिया है वो तो मैं एक नॉर्मली फर्स्ट स्टेंजा में कहती है अमांडा तुमने अपने शूज क्लीन नहीं किए, रूम क्लीन नहीं किए,
कर क्या रही हो आखिर में, तुम ये नहीं किया। यू डिडंट क्लीन योर रूम। अमांडा, उसकी जो मदर होती है उसको बहुत स्कोल्डिंग करती है। अब अमांडा सोचती है कि वो एक ऑर्फन होती, वो क्या होती, एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मतलब गाइस ये उसका इमेजिनेशन है, वो कल्पना करती है कि वो एक ऑर्फन होती और गलियों में घूमती जहां पे उसको कोई स्कॉल्डिंग करने वाला ना होता। और उसके बाद फिर उसकी माँ गाली मतलब उसको डांट लगाती है और कहती है कि बेटा तुमने ये अपने नेल बाइट नहीं किए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद फिर वो सोचती है कि वो मारमेड होती, ठीक है, मारमेड मतलब जो जलपरी होता है, और वो पूरे समुद्र में जहां मन करता वहां घूमती जलपरी होने। ये भी एक इमेजिनेशन है अमांडा के द्वारा जो उसकी अपनी माँ के स्कोल्डिंग के बाद वो सोचती है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि वाई यू आर ईटिंग चॉकलेट अमांडा, तुम चॉकलेट क्यों खाती हो अमांडा, अपने चेहरे पे, अपने फेस पे इतने सारे तुम्हारे क्या है ये जो एक्नेज है, ठीक है, घाव हो रखे हैं और तुम चॉकलेट खा रही हो, एकदम बेकार सी लड़की हो अमांडा तुम। तो अमांडा फिर से इमेजिन करती है कि वो एक रापुंजल होती। रापुंजल मतलब एक काल्पनिक शब्द है जो कि और किले में घूमती जहां पे उसको डांट लगाने वाला, बोलने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद उसकी माँ फाइनली कहती है कि अपने ये सर को नीचे ना झुकाओ अमांडा, और वो सॉबिंग करने लगती है, सिसकियां लेती है। तो कहती है अब ऐसे सॉबिंग मत करो अमांडा, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि तुम्हारी माँ ने तुमको बहुत सारी डांट लगाई है। और यहाँ पे पोएट इस पोएम को खत्म करते हैं। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो फाइनल पोएम है चंपू के लिए, वो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ही बैलेड स्टाइल में लिखा गया पोएम है। और मैं आपको बता दूं कि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में 4 ऑलमोस्ट बेलिंडा है, बेलिंडा जो कि एक लड़की है, और उसके साथ 4 जो है वो रहते हैं एनिमल्स वी कैन से, जो कि जिसमें माउस है, किटेन है, और एक डॉग है मस्टर्ड जिसका नाम है, और कस्टर्ड द ड्रैगन है, और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, ठीक है। तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड ये चारों रहते हैं बेलिंडा के साथ, और वो एक छोटे से डब्बे में बैठे होते हैं जहां पे खूब हंसते हैं। और कस्टर्ड, इंक और ब्लिंक की स्टोरी जो दी गई है जिस प्रकार से पोएट के द्वारा, तो उनको बहुत सा बहादुर सा बताया गया है, और वो अपने आप को इंक, ब्लिंक, बेलिंडा और सारे लोग अपने आप को बहुत ब्रेव समझते हैं। और कस्टर्ड जो होता है वो हमेशा केज के लिए, एक सेफ पिंजरे के लिए, सेफ केज के लिए बार बार वो डिमांड करता है, और वो बहादुरी की किस्से नहीं गाता है, मतलब अपने आप को वो ओवर शो नहीं करता है। एक दिन की कहानी क्या होती है कि एक समुद्री डाकू, ठीक है, तो एक समुद्री पायलट जो दिया गया है यहाँ पे, एक पायलट जो होता है वो आता है उनके घर में, वो देखते हैं खिड़की से होते हुए, ठीक है, और उसके तलवार होती है, दांतों के बीच में वो एक स्वॉर्ड लगाया होता है, एक पिस्टल भी लिए होता है, और उसे देखने के बाद सारे लोग छुप जाते हैं। बेलिंडा छुप जाती है, इंक, ब्लिंक भाग जाते हैं, मस्टर्ड भाग जाता है। उसके बाद जो कस्टर्ड होता है वो फायर करता है कस्टर्ड के ऊपर अपने पिस्टल से, लेकिन बुलेट उसको छू नहीं पाती है, और कस्टर्ड अचानक से उसको गर्व कर जाता है, खा जाता है। और उसके बाद जब वो खा जाता है तो फिर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बेलिंडा, इंक, मिंक, मस्टर्ड, और कहते हैं कि वाह कस्टर्ड, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, तुमने जिस तरह से पायलट का खात्मा किया वो तो रियली मतलब अप्रिशिएट करने लायक है। और उसके बाद वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये कहते हैं कि मैं यदि नहीं भागा होता तो तुमसे 2 गुना शक्तिशाली होता, 3 गुना शक्तिशाली होता। और फिर से कहानी वही रिपीट होती है जो 3-4 स्टेंजा फर्स्ट में रिपीट की गई है पोएट के द्वारा, कि बेलिंडा और इंक, ब्लिंक रहते थे, और वो उनके साथ एक कस्टर्ड रहता था जो कि सेफ केज के लिए हमेशा डिमांड करता था, बहुत ही कावर था। और फिर ये पोएम भी खत्म हो जाता है। तो ये था 1 शॉर्ट वीडियो पोएट्री के लिए फर्स्ट फ्लाइट का। आई होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वेल